हैं दबंग तहलका न्यूज। कोली कोरी समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अजमेर 2 दिवसीय दौरा संपन्न। राजस्थान में कोरी कोली समाज के लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति और उनकी समस्याओं को नजदीक से जानने तथा कोली समाज के कुछ संगठनों द्वारा तरह तरह के भ्रमजाल फैलाकर समाज बंधुओं को गुमराह अंधस्को करके भ्रमित करने के कुत्सित उद्देश्य को स्पष्ट करके लोगों में एकता व जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से सकल कोली कोरी समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बामोरिया, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष कौस्तुभ सिंह भाटी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मदन सिंह भदौरिया, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोली भीलवाड़ा के साथ अजमेर, पुष्कर, केकड़ी एवं सरवाड़ का 2 दिवसीय दौरा किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बामोरिया का अजमेर शरीफ कमेटी कार्यालय में साफा बांधकर स्वागत किया गया। दौरे के दौरान सामाजिक बंधुओं ने फर्जी तरीके से चलाए जा रहे विभिन्न संगठनों के प्रति अत्यधिक रोष जाहिर किया और कहा कि सिर्फ अपने निहित स्वार्थ एवं राजनीति के लिए समाज का इस्तेमाल करने वाले नेताओं को इस बार चुनावी टिकट न दिया जाए, ऐसी मांग कांग्रेस, भाजपा सहित देश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से की जाए। समाज के वरिष्ठ नागरिकों एवं युवा बंधुओं ने सकल कोली कोरी संघ की रीति नीतियों में विश्वास जताया और समाज को विखंडित करने वाले ऐसे नेताओं के टिकट आवंटन एवं चुनाव के विरोध का आह्वान किया और कहा कि हम गैर राजनीतिक वाले सामाजिक संगठन सकल कोली कोरी समाज संघ के साथ एकजुट होंगे और समाज को धोखे में रखने वाले नेताओं का विरोध करेंगे। अजमेर पहुँचने पर सकल कोली कोरी समाज संघ के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बामोरिया का अजमेर के सर्किट हाउस में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके अतिरिक्त संपूर्ण दौरे के दौरान जगह जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश बामोरिया एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कैलाश कोली का लोगों ने स्वागत किया। अजमेर शहर, पुष्कर, केकड़ी, सरवाड़ सहित कई जगह दौरा संपन्न हुआ। दौरे का समापन राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री ललित भाटी के पुत्र युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौस्तुभ सिंह भाटी के कार्यालय मृदंग टॉकीज पर बैठक के साथ किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम आज आपका अजमेर में संपन्न हुआ है। समाज के साथ आपकी बैठकें भी हुई हैं, इसमें क्या खास बात रही है? जी हाँ, हमारे इस अजमेर, पुष्कर, सलवाड़ और केकड़ी के दौरे के दौरान कुछ विशेष बातें हमारे समाज के लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं। सकल कोली कोरी समाज संघ की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष कैलाश कोली जी और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष कौस्तुभ सिंह भाटी भी हमारे साथ दौरे में रहे और कार्यकारिणी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मदन सिंह भदौरिया भी हमारे साथ दौरे में शामिल हुए और इसके अलावा स्थानीय नेता भी हमारे साथ में रहे, संगठन के जो कार्यकर्ता थे सब रहे। इस बीच जो समाज के वरिष्ठ लोग और युवा लोग और हर उम्र के लोगों ने से हमने संपर्क किया और दौरे के दौरान हमें ये बात बहुत स्पष्ट बताई गई। लोगों ने हमसे बताया कि कोली समाज के कुछ संगठन लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं समाज के लोगों के अंदर, और वो अपने वो नेता जो ऐसे संगठन है जिनका खुद का भी वजूद का लोगों ने बताया कि उनका खुद का वजूद भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या रजिस्ट्रेशन है, कैसे है। बस लोग बता रहे हैं कि एक विशेष नाम को चर्चा में लेकर नेता अपने निहित स्वार्थ के लिए, चुनावी टिकट पाने के लिए, विभिन्न राजनीतिक दलों को दिखाने के लिए समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनकी मीटिंग करते हैं और भीड़ भाड़ दिखा करके अपना चुनाव टिकट हासिल करते हैं। लोगों ने रोष व्यक्त किया इस बात पर और लोगों ने कहा कि अनेकों वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि ऐसे नेता जिन्होंने समाज का दोहन किया है, राजनीतिक लाभ लिया है, तमाम पदों पर चुने गए, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री भी बने, लेकिन लौटकर समाज के लोगों के बीच में ऐसी दुख की घड़ी में साथ देने नहीं आए। इस बात का रोष लोगों के बीच में है और लोगों का ऐसा मांग है, लोगों का ऐसा कहना है कि हम इस बार चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और प्रादेशिक स्तर के राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, आप पार्टी और जो भी खासतौर से
हिंदी भाषी प्रदेशों में जो चुनाव होंगे उसमें लोगों का कहना है ऐसा कि हम राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों से मांग करेंगे कि इस बार वो चुनाव में ऐसे लोगों को तवज्जो ना दें जो अनेकों वर्षों तक विधायकों के पदों पर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, लेकिन समाज के बीच में नहीं आए। उन्होंने समाज के सुख दुख में कोई काम नहीं किया, समाज को किसी प्रकार की सहायता उनके द्वारा नहीं दी गई है। लोगों ने कहा कि हम यदि उनको उनके चुनाव आवंटन, टिकट आवंटन और चुनाव में विरोध करेंगे। और उन्होंने हमसे भी निवेदन किया कि कृपया आप भी सकल कोली समाज संघ की ओर से ये बात राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों तक पहुंचाएं कि अब युवाओं को टिकट दें और जो अनेकों साल तक इन पदों पर रह चुके हैं उनको टिकट ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने समाज के बीच में जाकर कोई जागरूकता या कोई सहयोग का काम नहीं किया है। हम भी पब्लिक की, अपने समाज के लोगों के इन विचारों से सहमत हुए और हम भी विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से ये मांग करेंगे, वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की, प्रादेशिक स्तर की पार्टियां, उनसे मांग करेंगे कि आने वाले चुनाव में आप कोली समाज के युवाओं को अधिक से अधिक टिकट आवंटन में प्राथमिकता दें और ऐसे लोगों को जो पहले भी निर्वाचित होते रहे हैं आप उनको टिकट देते रहे हैं, लेकिन समाज के बीच में उन्होंने अपना वजूद नहीं बनाया, उनका कोई वजूद नहीं है, ऐसे लोगों को टिकट आवंटन में प्राथमिकता ना दें। इस प्रकार से यदि राजनीतिक पार्टियां चयन में एक होशियारी या उसको कहिए चयन में थोड़ा सा ध्यान रखेंगी समाज की आवाज का, तो कोली समाज के लोग अच्छे लोगों को, जो युवाओं को जो टिकट मिलेंगे, चुनाव लड़ने में उनका समर्थन भी करेंगे, उनका साथ भी देंगे, समाज के लोग खड़े रहेंगे उनके साथ। और यदि फिर पहले की तरह ही अगर चुनाव टिकट आवंटित किए जाते हैं तो कोली समाज के लोग उनका विरोध करेंगे, ऐसा लोगों ने हमें बताया है और हम इस बात से सहमत हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों की मांग को हम विभिन्न पार्टियों के, राजनीतिक दलों के नेताओं तक हम इसको पहुंचाएंगे। जगह जगह आपका स्वागत हुआ है। अजमेर शरीफ के कार्यालय में भी आपको साफा पहना के आपका सम्मान किया गया। हमारे दौरे के दौरान अजमेर, पुष्कर, सलवाड़, केकड़ी में बहुत लोगों द्वारा सम्मान हमें प्राप्त हुआ है। सर्किट हाउस अजमेर में हमें हमारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया, उसे महात्मा हो रहे हैं। और सलवाड़ शरीफ में और अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब की दरगाह के पास भी दरगाह कमेटी द्वारा भी हमें साफा बांध करके हमारा स्वागत सलवाड़ शरीफ में किया गया। और केकड़ी में हमारे समाज बंधुओं द्वारा जगह जगह पर पूरे दौरे में किया गया। और हमारे साथ में जो राजस्थान, हमारे संगठन के राजस्थान के अध्यक्ष और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गडोरिया जी, इसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी के अनेकों पदाधिकारी, राष्ट्रीय युवा के अनेकों पदाधिकारी, जिला कार्यकारिणी के अनेकों पदाधिकारी पूरे समय हमारे यात्रा दौरान रहे, दौरे में रहे। और हमने अपना दौरे का समापन राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री ललित जी भाटी के बेटे कौस्तुभ सिंह भाटी के कार्यालय पर मृदंग टाकीज में समापन किया। कौस्तुभ सिंह भाटी जी हमारे सकल कोली समाज संघ के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष भी हैं और जुझारू हैं। और इसी तरह का हमारा दौरा दूसरे प्रदेशों में भी जारी रहेगा। और यही मांग हम देख रहे हैं कि टिकट चुनाव के बारे में, जो आवंटन के बारे में लोग मांग कर रहे हैं, ये पूरे देश में की जाएगी। और ये बात कि पहले के लोग जो इन पदों पर सुशोभित हो चुके हैं लेकिन समाज के बीच में नहीं आए हैं, ये रोष खाली
राजस्थान ही नहीं पूरे देश में भी विभिन्न जगह पर फैलता नजर आ रहा है।